Hello guys, this is Suraj Kumar from M Tutors. Here we are discuss the topic about human brain. So, आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. ह्यूमन ब्रेन के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आता है और सभी डिटेलिंग पार्ट पर आज हम लोग बात करेंगे उसका हर एक पार्ट्स पर. उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट्स सीन सभी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती गया है. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है बर्थडे था. उनका बोला हुआ एक मोटिवेशन कोट है जो कि मुझे बहुत पसंद है. इस वजह से उसको कोटेशन में थोड़ा आज बोल रहा हूँ. कोटेशन कुछ इस तरीके से है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए. यानी कि हमारा जो जीवन है लंबा हो वो मैटर नहीं करता है कि हम 100 साल जिए 80 साल जिए, वो मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि इसमें कुछ महान काम. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे इसी तथ्य पर लेकर के. और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में वो यहाँ पर है, इस डायग्राम में समझाया गया है. तो हर एक इसका पॉइंट डिस्कस करेंगे. जैसे कि यहाँ पर डायग्राम समझा जा रहा है तो पहले डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्केच है, नॉर्मल स्केच है, आप लोग बना लीजिएगा. ठीक है, तो देखिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में सबसे पहले इसका कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है. जैसे कि ये वाला पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट सेरिब्रम कहलाता है. क्या कहलाता है? सेरिब्रम. ठीक है, एंड ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिबेलम. ये दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. ये जो बाहरी वाला भाग है इसके कारण मतलब ये जो ब्रेन में मेमोरी, कोई चीज की याद करने की क्षमता, सोचने का क्षमता, कॉन्शियस जो माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड जो होता है, कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो यहाँ पर होता है. सोचने समझने की शक्ति, ये सब जो होता है ये सब यहाँ पर स्टोर होता है. नींद वगैरह जो भी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका सब कार्य. और ये जो होता है ये हम लोग का मेन ब्रेन होता है, जो हम लोग बोलते हैं छोटा दिमाग जो बोला जाता है पीछे जो रहता है वो यही एक्जैक्टली सेरिबेलम है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर जो है एक जो ब्रेन है ये पूरा तरीके से पूरा खोखला होता है. एक्चुअली जैसे कि कोई भी चीज जो होता है ना खोखला, उसमें उसके ऊपर जैसे कि ये मार्कर, ये पूरा क्या है? खोखला है, इसके अंदर रिफिल है. तो उसी तरीके से बाहर एक आवरण लगा हुआ है, वो यहाँ पर ये आवरण है पूरे तरीके से. स्कल होता है जो इंग्लिश में स्कल बोलते हैं, उसके अंदर मांसल भाग होता है जो कि एक्चुअली में ब्रेन होता है. तो उसका स्टार्टिंग से 3 परत है, 3 लेयर्स है. पहला लेयर जो है वो है ड्यूरामेटर, दृढ़ तानिका. दूसरा है आर्केनॉइड, जाल तानिका. तीसरा है पायामीटर, मृदु तानिका. तीनों नाम है, तीनों कुछ इस तरीके से है. सबसे फर्स्ट वाला को जो है यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट वन जो है वो है ड्यूरामीटर, 1 नंबर पहला. उसके बाद तुम्हारा आर्केनॉइड, तीसरा जो है पायामीटर. इसका एक कार्य हम लोग आगे बताएंगे, कुछ समय बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये तीनों जो पार्ट्स है, तीनों लेयर हैं, इनके बीच एक प्रकार का लिक्विड रहता है जिसको बोला जाता है CASF बोला जाता है. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, और ये जो इनके बीच का ये जो आवरण है वो आवरण जो है यानी कि जो कवर लगाया हुआ है वो मेनिंग्स यानी कि मस्तिष्क आवरण बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण. ठीक है, तो ये हुआ यहाँ का स्टार्टिंग का पार्ट. फिर लास्ट पार्ट तो ये हम बताएं सेरिबेलम के बारे में. और इसका ये जो होता है ये मिड ब्रेन होता है. देखो ये एक्चुअली ये स्टार्टिंग का ये पूरा पार्ट जो है वो 4 ब्रेन होता है, मिडिल वाला मिड ब्रेन, ये लास्ट ब्रेन. तो मिड ब्रेन के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे जो कि डायनसेफ्लॉन के पार्ट में आता है, यहाँ पर डायनसेफ्लॉन. ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो थैलमस, दूसरा हाइपोथैलमस, तीसरा एपिथैलमस, चौथा पीनियल ग्लैंड. यहाँ पर सभी पार्ट्स पाए थे, सबको डायग्रामेटिकली समझाया गया. और ब्रेन स्टीम जो है यानी कि लास्ट वाला ये जो है स्टीम जहाँ से निकला हुआ है, ये जो है तुम्हारा एक मिड ब्रेन होता है जो कि बताया हम यहाँ पर. फिर एक होता है पोन्स वेरोली या पोन्स बोला जाता है, ये वाला पार्ट. और एक होता है यहाँ पर मिडला ऑब्लंगाटा. मिडला ऑब्लंगाटा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. हम लोग का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, इन दोनों का जो जंक्शन है जहाँ ये जुटता है, जिस पॉइंट पर ये दोनों जुटता है ये ऐसे, उस पॉइंट को बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा. ठीक है ना. कुछ नॉर्मल फैक्ट है जो क्वेश्चन में MCQ वगैरह में आता है कि नॉर्मल अप्रोक्स जो उसका वेट माना गया है वो लगभग 1500 ग्राम माना गया है. इसका जो आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होता है
कुछ 650 मिलीलीटर के अप्रोक्स माना गया। ये अच्छा, ये मेन काम क्या है ब्रेन का? ब्रेन जैसे कि हम लोग का पूरा बॉडी में सेंस ऑर्गेन का एक मेन फंक्शन करता है ब्रेन। जैसे कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, और नर्वस सिस्टम को बहुत सारे तरीकों में बांटा गया है। पहला जो है वो सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, तीसरा है ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो भी है, ठीक है, ये तीन है। तो पहला जो है सेंट्रल, उसका दो भाग है, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, और यही वो ब्रेन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन का सभी पार्ट का अपना अपना एक फंक्शन है, अपना कार्य है, सब अपना अपना काम करता है, और सबका अपना अपना एक फंक्शन है जो हम लोग हर एक दिन जिसके इसी सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो उसी अनुसार ब्रेन को तीन भाग में बांटे हम लोग। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हम लोग इन तीनों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और हिंड ब्रेन क्या होता है। समझ में आया? हाँ, तो हम लोग जो है कि मस्तिष्क के निम्न तीन भागों में विभाजित किया गया था। हम लोग यहाँ पर जस्ट पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर, मिड, हिंड, तीनों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है कि हम लोग इसको अच्छा से डिस्कस करेंगे, ये फोर ब्रेन को। यहाँ पर उसके बारे में डिटेलिंग पूरा दिया है कि एक्चुअल पूरा एकदम लेवल बाय लेवल, लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह स्वयं मतलब एक्चुअली फोर ब्रेन को दो भागों में बांटा गया है। वो है, हिंदी में अच्छे से बोला जाता है प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में सेरिबेलन, सेरिब्रम या टेलेंसेफ्लॉन, ये बोला जाता है। और दूसरा भाग होता है उसका डायंसेफ्लॉन, यानी कि पहला भाग सेरिब्रम यानी कि टेलेंसेफ्लॉन और दूसरा डायंसेफ्लॉन, ये दो भागों में फोर ब्रेन को बांटा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोग ये प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम है उसको ही पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। देखो ध्यान देना, ब्रेन है, ब्रेन को तीन भागों में बांटे हैं, अग्र, मध्य और पश्च, तीन भाग में, फोर, मिड, हिंड। उसी अनुसार उस अग्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क और डायंसेफ्लॉन। ठीक है, अब हम लोग इस प्रमस्तिष्क के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर यह मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा, ठीक है, विकसित यानी कि डेवलप्ड, बहुत ज्यादा भाग है, और ये लगभग पूरे ब्रेन का 80% भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। अभी हम जस्ट डायग्राम बताए थे, और इसमें चार चार पिंड लोब्स होते हैं, लोब्स डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर देखो दिखाया गया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लोब्स है सब। ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे। पहला नाम है फ्रंटल, ठीक है, फिर पेरिटल, फिर टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये सब चार गो लोब्स है, चार गो भाग है, पिंड है। और मेन फंक्शन जो हम बताए थे कि जो मेन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्या कार्य के बारे में, फंक्शन क्या है एक्चुअली, तो यह हमारी समस्त बुद्धि होता है, समझ, ब्रेन सोचने समझ नहीं सकता, इच्छा, ठीक है, इच्छा शक्ति, उसके बाद इच्छा शक्ति तो जानते हैं, जैसे कि कोई भी सोचने की क्षमता, कोई भी चीज हम लोग चाहते हैं, कुछ भी, सपोज कुछ भी जो हम लोग इच्छा करते हैं उसको लेकर के, बुद्धि को लेकर के, ऐच्छिक गतियां मतलब जो होती हैं सभी अपने आप होने वाली, जो ऐसा इच्छा अनुसार होने वाली गति को बोलते हैं ऐच्छिक गतियां। ठीक है, ज्ञान, स्मृति, ज्ञान यानी कि नॉलेज, स्मृति यानी कि मेमोरी पावर, वाणी यानी कि स्पीच, चिंतन यानी कि टेंशन लेना, जो है कि तनाव में आना, ये सब चीज के बारे में जहां कहीं भी चलता है वो हमारे सेरिब्रम में ये सब बातें चलती हैं। मतलब हम लोग अगर कुछ ज्ञान का बात सीख रहे हैं जैसे अभी, तो ये कहाँ स्टोर होगा हम लोग का ब्रेन में, ये हमारे ब्रेन के सेरिबेलम भाग में जाकर के स्टोर होगा। ठीक है, तो ठीक है ना यहाँ पर। उसके बाद तुम्हारा डायंसेफ्लॉन, ठीक है, डायंसेफ्लॉन जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, डायंसेफ्लॉन में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, डायंसेफ्लॉन एक्चुअली होता क्या है, यह अग्र मस्तिष्क का शेष भाग है, और यह पूर्ण रूप से प्रमस्तिष्क द्वारा घिरा हुआ रहता है, और इसे पीनियल बॉडी, पीयूष ग्रंथि लगी रहती हैं, और ये थैलमस, मेटाथैलमस, हाइपोथैलमस और इपीथैलमस से मिलकर बनाता है। चार भाग याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
पहले थैलमस, उसके बाद फिर मेटाथैलमस, फिर हाइपो, फिर ईपी। सिंपल है, सब में ऐड करोगे। थैलमस सब में कॉमन है, थैलमस थैलमस थैलमस। उसके बाद एक बार मेटा लगा दोगे, फिर उसके बाद हाइपो लगा दोगे, फिर उसके बाद ईपी लगा दोगे। ठीक है, तो थैलमस, मेटाथैलमस, हाइपोथैलमस, ईपीथैलमस, इन सब से मिलकर के ये बना हुआ रहता है डायनसेफलॉन। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में आता है वो है इसका कार्य फंक्शन। वो क्या है, यहाँ पर ये नींद, हम लोग जो सोते हैं, ठीक है, भूख, हंग्रीनेस जो होता है, ठीक है, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल कौन करता है, हमारे नींद को, भूख को, ब्लड प्रेशर को, ये सब का सब हमारा मेमोरी का डायनसेफलॉन जो होता है, अभी जो डायग्राम में दिखाए थे, वो सब चीज इस डायनसेफलॉन में कंट्रोल होता है। उसके बाद फिर जो है कि हमारे बॉडी का ताप, हीट नहीं, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये सब कंट्रोल कौन करता है, डायनसेफलॉन। जल का नियंत्रण, पानी जो थर्स्टीनेस होता है, प्यास लगता है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये डायनसेफलॉन कंट्रोल करता है। और यह जनन क्रिया यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डायनसेफलॉन। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये मेन पार्ट जो लोब्स के बारे में आता है, उसका एक डायग्राम है, इसको बनाना ही होगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। जैसे कि ये सामने वाले भाग को हम लोग जो सेरिब्रम कहते हैं, ये सब तो हम पीछे बता चुके हैं। लोब्स, पिंड, ब्रेन का मेन 4 भाग ऐसे बांटा गया है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब इसको बोलते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं, पेरेंटियल और ऑक्सीपिटल। अभी जस्ट यहाँ पर हम जो बोले कि प्रमस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि ये प्रमस्तिष्क इसके हुई 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, ये सब का सब भाग है। और स्पाइनल कोड इसके बारे में तो जो अटैच रहता है, सब तो हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए ही थे। मेन है अभी इसके बारे में बताना फिर से। ठीक है, अब हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट है उसका बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है मध्य मस्तिष्क, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के